अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो है चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और इसकी जो बेसिक कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो है हम इसकी स्टेटमेंट से जो है इसको स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ अ गिवन और एनी गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या है, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम के डिक्रीज करने से टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। सो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमने फर्स्ट जो पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और इसमें आपने जो प्रेशर है उसको सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा तो तब ही चार्ल्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। अगर प्रेशर जो है वो चेंज होगा, यानी कि उसमें चेंजिंग्स लाते रहेंगे आप, तो फिर जो है वो चार्ल्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्ट में ही बताया था कि जो चार्ल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ में हमने देखा था कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली रिलेटेड था प्रेशर से। तो चार्ल्स लॉ में क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो हमने रिप्रेजेंट कर दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एंड यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ पर N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को। सो प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है यहाँ पर क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, जबकि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन स्टूडेंट्स हटा के इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इक्वल्स का साइन यहाँ पर और आगे कांस्टेंट एक के से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और इसको हम यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम किसके इक्वलेंट है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT, और यहाँ पर टेम्परेचर K के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये किस फॉर्म में होगा, V/T इज इक्वल्स टू K। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है इक्वेशन आपने बना ली, इक्वेशन नंबर 1 चार्ल्स लॉ के लिए। सो इफ़ टेम्परेचर इज़ चेंज फ्रॉम T1 टू T2, अगर आप स्टूडेंट्स टेम्परेचर को चेंज करेंगे T1 से T2, क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ पर वेरिएबल है, वेरी कर सकते हैं आप इसको, तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे जब T1 से T2 में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा, V1 से V2 में चेंज हो जाएगा। सो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K, यानी कि आप ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K। और फिर जो ये थी इनिशियल टेम्परेचर एंड इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है V1 T1, लेकिन अगर चेंज होने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, V2 T2 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू K। तो इसको आप जो है इसकी सेकंड इक्वेशन कैसे आप मेंशन करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में आप इसको लिखेंगे कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2, क्योंकि आपको पता है कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K एंड V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू K, दोनों K कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हैं। सो जो है दोनों आप इसमें आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू K, जैसे आपको मेंशन किया। इसी तरह जो है सेकंड जो है आपने मेंशन कर देना है V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू K। तो ये दोनों कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है, तो दोनों सेम है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसीलिए V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2 की फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है सेकंड इसकी इक्वेशन जो है चार्ल्स लॉ की, ये हमने डिराइव कर ली है। तो ये स्टूडेंट्स हमने देख लिया है कि यहाँ पर जो है इनका आप इसमें क्या रिलेशनशिप है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, या टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है। और हमने इस रिलेशनशिप को देख लिया है, इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया, और स्टूडेंट्स स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।